नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस बार हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का लेटेस्ट संस्करण लेके आए हैं, जो मार्केट में ऑफलाइन रूप से अवेलेबल है। ऑफलाइन का मतलब होता है जिससे आप आसानी से डाउनलोड करके जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलेंगे, आज हम सीखेंगे एक इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया संस्करण है। अब तक ऑफलाइन रूप में यूज करने वाला नवीनतम संस्करणों में से एक है, अर्थात लेटेस्ट वर्जन है। इसके बाद दोस्तों ऑफिस 365 लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। मैं जैसे आप लोगों के लिए ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक चीजें लाता रहूंगा, जो निशुल्क मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए उपलब्ध है। अपना प्यार सब्सक्राइबर्स और लाइक के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेआउट के बारे में समझाऊंगा कि कैसा लेआउट होता है, किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं और उसमें कौन सा एरिया क्या कहलाता है। तो चलेंगे दोस्तों, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको वर्ड सॉफ्टवेयर पर ले चलता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ये किस प्रकार से काम होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर एक मैंने इमेज आप लोगों के लिए डाली है। इस इमेज को मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता हूँ कि किस एरिया को क्या बोला जाता है। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार हमारे सॉफ्टवेयर का शीर्ष का हिस्सा होता है, जिसमें टाइटल और सब टाइटल उपस्थित होते हैं। टाइटल का मतलब होता है दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर का नाम, और सब टाइटल का मतलब होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट का नाम। डॉक्यूमेंट का नाम बदला जा सकता है, यानी हम सब टाइटल को चेंज कर सकते हैं मगर टाइटल को नहीं। आप सॉफ्टवेयर का नाम चेंज नहीं कर सकते। इसी टाइटल बार के टॉप के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलेगा। क्विक एक्सेस टूल बार यानी क्विकली एक्सेस कर लें आप किसी चीज को, अर्थात इन विकल्पों में उन ऑप्शंस का समूह होता है, अर्थात इसमें उन विकल्पों की जानकारी होती है जिन विकल्पों की जरूरत लेखन कार्य के दौरान बार बार पड़ती है, जैसे सेव करना, जैसे ओपन करना, न्यू फाइल लाना, अंडू करना, रिडू करना। इस तरीके के ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में प्राप्त होंगे। तो कुछ प्रश्न बनता है कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है। क्विक एक्सेस टूल बार आपको टॉप पे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ओरिजिनली देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर, ये रहा आपका सबटाइटल, ये रहा आपका टाइटल, और दाईं तरफ आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। पहला बटन है मिनिमाइज, यानी आप स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। बीच का बटन है आपका मैक्सिमाइज या रीस्टोर डाउन कहते हैं, जो स्क्रीन को रिसाइज कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन रिसाइज इस तरीके से होती है। आप स्क्रीन को इस तरीके से चौड़ा और इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अब इसका नाम हो गया है मैक्सिमाइज। अब आप अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी फुल स्क्रीन में ला सकते हैं। लास्ट में क्लोज है, क्लोज से आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इसके बाद 11 प्रकार के आपके रिबन है, 11 प्रकार के आपके मेन्यू है, 11 प्रकार के आपके टैब है। आप इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। हिंदी में इनको मद के नाम से जाना जाता है, जैसे फाइल टैब हो गया, होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग आदि। 2007 से पहले वाले संस्करणों में इनको हम मेन्यू के नाम से जानते थे, अब इनको टैब के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर के सभी विकल्प इन्हीं टैब्स में होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो आपको ये एरिया दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। आपको जो ये एरिया नजर आ रहा है दोस्तों, ये एरिया कहलाता है आपका ग्रुप बोल सकते हैं या रिबन बोल सकते हैं। रिबन है, ग्रुप है। इन ग्रुप में ये ऑप्शंस होते हैं, ये जैसे इसका नाम आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया। इन ग्रुप्स में ही, इन रिबन में ही सॉफ्टवेयर के सभी विकल्प स्थित रहते हैं। सभी विकल्पों की एक एक करके बात करेंगे हम अगली अपनी वीडियो में। शुरू हो गए हैं, जब तक खत्म होंगे, जब तक पूरा सॉफ्टवेयर खत्म नहीं हो जाएगा। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के सामने बहुत जल्द लाइव सेशन लाने वाला हूं, जिसमें आपके प्रश्न और हमारे जवाब होंगे। लाइव सेशन में सॉफ्टवेयर आपके सामने खोल दिया जाएगा, पूछिए जो पूछना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक होगा तो वर्ड से संबंधित जो पूछना है,
आपको लाइव स्ट्रीम पर लगातार जवाब मिलेंगे। ऐसे ही पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट आएगी, फिर उसका लाइव सेशन होगा, ऐसे ही एक्सेल का और उसका भी लाइव सेशन होगा। आपके सवाल जवाब हमारे। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पर ये दिख रहा है दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, पेज को ऊपर से नीचे देखने के लिए और पेज को लेफ्ट टू राइट देखने के लिए। पेज को अगर आपको लेफ्ट टू राइट देखना है, आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे, पेज को चौड़ा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखेगा। पेज आपका लेफ्ट टू राइट आपको देखना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं। पेज को लेफ्ट से राइट की ओर और राइट से लेफ्ट की ओर देख पाएंगे। ये स्क्रॉल बार का काम। स्क्रॉल बार तभी प्रदर्शित होगा जब आपका पेज जूम साइज बड़ा होगा, तब आप पेज अपना लेफ्ट टू राइट कर पाएंगे, राइट टू लेफ्ट, पेज को ऊपर नीचे कर पाएंगे। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इससे भी संबंधित प्रश्न आता है। उस सबसे अंतिम पंक्ति को क्या कहते हैं? सबसे अंतिम पंक्ति, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रही है, सबसे अंतिम पंक्ति को बोला जाता है दोस्तों स्टेटस बार। स्टेटस बार यानी यथास्थिति बताती है आपके कीबोर्ड के कर्सर की, पेज नंबर, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है और जूम साइज क्या है। ये सब बातें अगर बताता है, वो बताता है आपका स्टेटस बार। सॉफ्टवेयर की अंतिम पंक्ति को क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर के सबसे अंत में होती है, लास्ट में होती है। एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाली पंक्ति टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड पर क्विक एक्सेस टूल बार, उसके राइट हैंड पे 3 बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज। उसके बाद 11 प्रकार के रिबन आ गए आपके, 11 प्रकार के आपके मेन्यूज आ गए, 11 प्रकार के आपके टैब आ गए। टैब्स में ही सभी ऑप्शंस का समूह होता है, जिन्हें हम ग्रुप या रिबन के नाम से जानते हैं। उसी से सिचुएटेड जुड़े हुए हमारे कुछ रिबन है, कुछ ग्रुप है। ग्रुप में सभी ऑप्शन स्थित रहते हैं, सभी ग्रुप्स का अपना एक डिफरेंट नाम होता है। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो पेज को ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट देखने में आपकी मदद करते हैं। सबसे अंतिम पंक्ति स्टेटस बार यानी यथास्थिति, जो कर्सर की पोजीशन को बताती है कि किस प्रकार से आपके कर्सर की पोजीशन कहां पर है, कितने शब्द हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है और कितने वर्ड्स हैं। उम्मीद है दोस्तों आज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का एक ओवरव्यू दिया। वर्ड का एक्सटेंशन .docx होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, जो अब तक मार्केट में ऑफलाइन वर्जन है, नवीनतम संस्करणों में से एक है। क्लाउड बेस्ड ऑफिस लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका नाम है ऑफिस 365। मैं अजय सिंह ऐसे ही जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। उम्मीद है एक इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का, जिसके एक्सटेंशन की बात करूं दोस्तों, इसका एक्सटेंशन होता है .docx। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, बिल गेट्स इसके मालिक हैं। दोस्तों एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। किसी भी प्रकार के अगर आपको सुझाव की जरूरत है, अगर आपको कुछ परेशानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना प्यार सब्सक्राइबर्स और लाइक के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। मैं अजय सिंह ऐसे ही निरंतर आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। वर्ड 2019 की प्लेलिस्ट शुरू हो गई है, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे एक एक बारीकी के सभी ऑप्शंस आपको प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।